समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न करने वाला अखंड चिंतन है। वो क्यों नहीं होता, तो यहां वर्णन करते हैं, प्रभु का तुम अंश हो लेकिन ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हृदय से, अपने को संबंधी मान रहे हो कि ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, तो उन्हीं का चिंतन हो रहा है। जननी जनक बंधु सुतधारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इनको हम अपना माने हुए, तो इन्हीं का चिंतन हो रहा है। आप देख लो, चाहते हैं सतत भगवत चिंतन, संबंध रखे हैं जगत के संबंधियों से, शरीर से, कैसे हो? ये बहुत सूक्ष्म विषय, ये काटना पड़ेगा। आज काटो चाहे अगले जन्म में, चाहे 1000 कल्प के बाद। और अगर आप ये मान रहे हो कि अगर हम इनको अपना ना मानेंगे तो इनका भरण पोषण नहीं होगा, ये दुखी हो जाएंगे, इनको प्रभु का मानो, कर्तव्य का पालन करो, क्या परेशानी है? ये प्रभु के थे, प्रभु के है, और सही पूछो तो प्रभु ही है। नहीं समझ पा रहे हो? इनको केवल अपना मानना ही आपके हृदय में बाधा पहुंचाने वाला है। प्रभु के संबंध से इनको यदि मान लो तो आपको कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। परिवार में रहते हुए भी कितने सिद्ध महापुरुष हैं जो भगवत अनुराग में छके हुए। मनुष्य जब तक प्रभु से अपना संबंध वास्तविक हृदय से स्वीकार नहीं करता, तब तक अनन्य चिंतन नहीं होता। एक एक बात अमृत जैसी है। हृदय से हमारा भजन नहीं होता, प्रश्न करते हैं लोग। किनका भजन होता है? जिनको आपने अपना माना है। देख लो, शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, उसी का भजन हो रहा है। प्रभु वास्तविक अपने हैं, मानने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही, स्वीकार कर लो। एक होता है कि है नहीं पर मान लेते हैं, ये तो है ही, तुमने स्वीकृति गलत कर ली इसलिए तुम्हारा भजन बाधित हो रहा, नहीं अखंड भजन होने लगे। जब तक आप इस संबंध को हृदय में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक विमुखता बनी रहेगी। प्रभु से अपने को अलग मानते रहेंगे। प्रभु के नित्य संबंध को स्वीकार ना करने के कारण प्रभु की विमुखता होती है। विमुखता के कारण संसार सामने होता है और उसी का चिंतन मनन होता है। साधक को चाहिए कि ये हृदय में बैठा ले कि जितने संबंध है ये सब भगवत विस्मरण कराने के लिए माया ने भेजा है। ये स्वीकार कर पाएगा? लगता है कि ये सब क्या बातें हो रही हैं, कितना हमें परिवार के जन प्यार करते हैं, ये तो हमारी माँ, ये हमारे पिता, ये हमारे परिवार के प्रियजन हैं। यही तो उसकी चाल है। माया और कहते किसे हैं? यही तो उसकी चाल है। ये मैंपन, मेरापन करवा के ही प्रभु को विमुख कराए। बहुत चाल सूक्ष्म है इसकी, अनंत जन्मों से इसी में हमें फंसाए हुए, इसी में फंसाए हुए। स्वयं प्रभु आदेश करें तो आपको क्या भय करना? स्वयं प्रभु बोले ना, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। अगर हमें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें पाप लग जाए, तो प्रभु कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मत डरो, मत डरो। हमारा जन्म केवल प्रभु प्राप्ति के लिए हुआ है, केवल प्रभु प्राप्ति के लिए, कोई अपना नहीं है। ये तो केवल माया ने ऐसे दृश्य खड़े कर रखे हैं कि जो हमें समय दिया गया है 50 वर्ष 60 वर्ष, उसे हम भूल भुलैया में भूल जाएं, प्रभु का स्मरण न करें और फिर हम आगे नवीन नवीन जन्मों में नाना प्रकार के दुख भोगे। प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है उसे स्वीकार कर लो। उसकी स्वीकृति से आप देखेंगे जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में हर समय आप प्रभु में ही हैं। जैसे हमारे स्वप्न भी संसारिक आते हैं, हम सोते भी संसार में, जगते भी संसार में, क्योंकि इसे अपना माने हुए हैं। अटल रूप से सदा बना रहने वाला संबंध था, है, रहेगा हमारा जो प्रभु से है। और ये जो माँ बाप परिवार आदि का संबंध है, ना कभी अटल था ना कभी अटल रहेगा, ये बीच में केवल दिखाई दे रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये पहले भी हमारे नहीं थे, बाद में भी हमारे नहीं रहेंगे, बीच में तुम्हारे लिए इसीलिए केवल भेजे गए कि भगवत चिंतन छोड़ दो। इनके राग में फंस के, इनके मोह में फंस के भगवत चिंतन छोड़ दो, अपना जन्म व्यर्थ कर दो। ये माया की चाल है। और भक्ति की महामहिमा में ऐसी चाल है कि वो इन सब बंधनों से मुक्त करके सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये कोई बिरला भाग्यवान समझ पाता है, नहीं तो बहुत ही विचित्र माया है। बहुत जिससे बात करो कहते जो माया बहुबार नचावा, जास चरित लख काहो न पावा, शिव विरंच का मोहई को है बपुरान। बहुत विचित्र, इसीलिए देवी हृषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। केवल प्रभु से अपनापन, केवल प्रभु के चरणों से अपनापन, वही इस प्रपंच नहीं, बहुत ही विचित्र प्रपंच है। न जाने कब कहां से कैसे खड़ा हो जाता है,
कैसे फंसा लेता है साधक को। जहां भगवत चिंतन में कमी हुई वो फंसा लिया माया ने, कोई न कोई रूप लेकर के ऐसा आकर्षित किया, भगवत चिंतन रहित कर दिया। मानने लगता है ये मेरे माँ, मेरे पिता, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, और अब सोचता है भजन बन जाए। कैसे बनेगा? याद उन्हीं की आएगी जिनसे आपने मेरापन किया है। मैं अमुक का लड़का हूं, अमुक मेरा लड़का है, इस भाव में मगन हो और चाहते हो कि प्रिया प्रीतम के ध्यान में लगे, प्रिया प्रीतम के भजन में लगे। देख लो करके कैसे होगा। और मैं प्रिया प्रीतम का, प्रिया प्रीतम मेरे, ये बैठा लो हृदय में। जो ही राग नष्ट होगा तो आप देखोगे एक तार भजन होने लगा। अनादि अविनाशी सर्वोपरि महाप्रेम स्वरूप युगल सरकार मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे। हम ये नहीं मानते, इसीलिए विमुख होकर संसार के राग में फंस गए। जो मान लेगा तो हरदम ये भाव बना रहेगा, स्मृति बनी रहेगी। इसी को भजन कहते हैं, हरदम उनकी स्मृति याद आना। वास्तविक संबंध नित्य युक्त संबंध है प्रभु से, इसे स्वीकार कर लो। बाहरी जितने संबंध है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करू नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब ही दे। जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, वे कभी यह निश्चय नहीं कर सकते कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। वो दृढ़ व्रताह नहीं हो सकते। वो अभी सुनेंगे, बाहर निकल के चले जाएंगे, सब कथा वार्ता है, सुनी आए कथा, बस इतना। और बहुत और कृपा हुई तो कोई ऐसा प्रश्न करेंगे संसारिक, ये कैसे पूर्ण हो, वो कैसे पूर्ण हो, या थोड़ा भजन संबंधी। लेकिन दृढ़ व्रताह नहीं हो सकते। दृढ़ व्रताह, मेरा जीवन प्रभु के लिए, मेरे प्रीतम प्रभु। आप बस जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना, आप तो प्रियालाल के प्रेम में डूब। ये दृढ़ व्रताह, ये निश्चय नहीं कर पाते। जो राग में फंसे हुए जन है, ये निश्चय नहीं कर पाते। ये निश्चय होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस उपासक के हृदय में निश्चय हो गया ना, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हम वाणी से बोल देते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, हृदय से नहीं। हृदय में आएगा तो फिर आग लग जाएगी। ये बात आते ही आग लग जाती है, चैन नहीं मिलता। कैसे बताएं, वो बड़ी विकलता रहती है उपासक के हृदय में। अच्छा, इसमें मिल जाने पर और विकलता बढ़ती है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रहे। इसमें थोड़ी कि भाई मिल गए तो अब बस शांति हो गई, नहीं। मिले हुए भी और मिलने की चाह, देखते हुए भी और देखने की चाह, डूबे हुए पर और डूबने की चाह। क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम है, इसलिए कभी तृप्ति का अनुभव नहीं होता। महारस में निमग्न होते हुए भी वो उस महारस के लिए तड़पता रहता है। इसलिए भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ जिसकी वृत्ति है, वो ये निश्चय कर सके कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, नहीं हो सकता, उससे नहीं हो सकता। इसलिए ये सांसारिक भोग, ये सांसारिक संबंध, ये सांसारिक राग ही मुझे प्रभु के मिलन में बाधा पहुंचा रहे, ये हृदय में बैठा लिए। ये जो हम कर्तव्य की बीच में बात ले आते हैं कि तो क्या हम अपने कर्तव्य का पालन न करें? तो कब कहा गया कर्तव्य का पालन न करो? कर्तव्य का पालन करो प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु का स्मरण करते हुए। हो गया ना? ये जो आप राग किए हुए हो, अपना माने हुए हो, ये तुम्हारे कर्तव्य का पालन नहीं होने देगा। ये भगवत स्मरण नहीं होने देगा, ये तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। आप फिर मोह में फंस गए। वो कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य क्या है? भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत आराधना के भाव से पूरे परिवार को आप खूब दुलार करो, भगवत प्रसन्नता के लिए। और भगवत स्मरण करते हुए देखो, आपका परिणाम देखो, भगवत प्राप्ति होगा। आपका परिणाम देखो, आनंद होगा। आप सम हो जाएंगे, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम कर्तव्य की बात करते हैं और अपनी स्वार्थ बुद्धि, वासना बुद्धि, मोह बुद्धि से हम फंसते चले जाते हैं। क्या फंसना कर्तव्य है? मनुष्य जीवन तो साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा क्या हम मुक्त हो रहे हैं? आप देखो, प्रतिपल हम बंधते जा रहे हैं या मुक्त होते जा रहे हैं? अगर बंधते जा रहे हैं तो सिद्धांत गलत है ना। और अगर आप विश्राम भूमि की तरफ जा रहे हैं, आपके ऊपर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, निरंतर भजन चल रहा है, तो खुद हृदय प्रमाण है। हृदय प्रमाण है, आपको बताएगा कि आप मुक्तता की तरफ जा रहे हैं या बंधन की तरफ जा रहे हैं, आप प्रीति की तरफ जा रहे हैं या राग की तरफ जा रहे हैं, आप दृढ़ व्रती होकर के प्रियालाल के अनुराग रस के मार्ग में जा रहे हैं या दृढ़ व्रती होकर भोगों की तरफ। बस मुझे ये भोग मिल जाए, मुझे ये विषय मिल जाए, मेरा ये काम बन जाए, इसमें है आप दृढ़ व्रती। भजन के दृढ़ व्रती थोड़ी है। तो आप अंदर से देखिए,
ये साधना, ये उपासना अंदर अपने को सुधारने के लिए। हम क्या करते हैं, जो बात सुनते हैं वो दूसरों पर प्रयोग करने लगते हैं। ये अज्ञान है। दूसरों पर प्रयोग करने के लिए सत्संग नहीं होता, सिर्फ अपने हृदय को सुधारने के लिए होता है। ये निश्चय कर लेना कि इस जीवन में अब हमारे को भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसा निश्चय जो कभी किसी भी स्थिति में विचलित ना हो, केवल उद्देश्य पर दृष्टि रहे हर कार्य करते हुए। निश्चय में अदृढ़ता आ जाए, सांसारिक कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हमारे निश्चय को टाल ना सके, ऐसा दृढ़ वृत्ति निरंतर भजन करता है। जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करता है ममता पूर्वक, कितना रुपया इकट्ठा हो जाए, कितनी भोग सामग्री इकट्ठा हो जाए, वो इसी विचार में रहता है लोभ पूर्वक। ऐसे ही भक्त रहता है, कितना नाम जप कर ले, कितनी बार प्रभु की लीलाओं का और गायन करे, वाणी पाठ, कितना हम भजन करें, ये उसके अंदर लोभ रहता है। जो दृढ़ व्रती होता है ना, उसके अंदर ऐसा लोभ होता है। जो संसार का रागी होता है ना, उसके अंदर ऐसा लोभ होता है, खूब भोग सामग्री आ जाए, रुपया आ जाए, ऐसा। और जो भजन मार्ग का पथिक होता है, अपने हृदय को जांचना इसमें, उसके अंदर लोभ होता है, और नाम जप कर लूं, और पाठ करूं, और रात में जग कर भजन करूं, कोई जान न पावे, ऐसा भजन। लगन पूर्वक, लोभ पूर्वक भजन करना। अभी हम लोभ पूर्वक भजन नहीं करते, भजन का लोभ नहीं जागृत हुआ है। अभी विषय भोगों का लोभ है, ये मान सम्मान बहुत जहर है, बहुत बड़ा जहर है। वाणी में पढ़ने से नहीं समझ में आता, बहुत बड़ा जहर है। जब कभी जीवन में परिस्थिति ऐसी आती तब समझ में आता है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, प्रभु का विस्मरण करा देने की ये आखिरी चोट होती उपासक पर। मान, कीर्ति, सम्मान, ये बचना चाहिए। ये प्रणाम नमस्कार, ये हमें जो बाहर से मिलते हैं उससे स्वीकार करते हैं, इससे फिर पुनः वो हम जागृत हो जाता है और हमारा भजन मार्ग रुक जाता है। हमें लुभायमान होना है प्रभु पर, अपने पर नहीं, अपने सद्गुणों को नहीं। ये प्रभु के द्वारा प्रदत्त सद्गुण है। बड़ी विपरीत दशा आ जाती है मान से, सम्मान से, बड़ी विपरीत दशा आ जाती है। अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए पाखंड अंदर प्रवेश कर जाता है, दंभ प्रवेश कर जाता है, नाटकबाजी शुरू हो जाती है। बहुत विचित्र। बचना इस सम्मान से, ये आखिरी आक्रमण है माया का। जो इस कीर्ति, मान, सम्मान से अपने आप को बचा ले गया, वो महात्मा निश्चित भगवत रस का अनुभव कर लेता है। नहीं तो ये आखिरी ये घाटी है, इसमें गिरा देता है, बड़े बड़ों को गिरा देता है मान सम्मान आदि में। हमारे अंदर लोभ जग जाए यदि भजन का, तो प्रणाम नमस्कार ये अच्छा नहीं लगेगा। भजन की लगन, भजन का लोभ, जैसे एक विषयी पुरुष को धन की लगन, भोग संग्रह की लगन लगती है, ऐसे हमें भजन की लगे। प्रेम पूर्वक प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए, कभी नाम कीर्तन करते हुए, कभी पाठ करते हुए, कभी सेवा करते हुए हम एक निरंतरता बनाए रहें। देखो ध्यान दीजिए, जो नारद जी कह रहे हैं सर्वदा, वो निरंतरता बनाने के लिए कह रहे हैं। हम कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी वाणी पाठ कर रहे हैं, कभी ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी दर्शन। एक निरंतरता हमारी दिनचर्या में आए। कोई भी मिनट ऐसा ना हो जो उस निरंतरता को तोड़ने वाला हो। जरा विचार करो, आपकी दिनचर्या में निरंतरता है? जब से आप सो के उठते हैं और जब आप शयन को जाते हैं, इतने में बीच में निरंतरता है आपका? खाते पीते, चलते उठते, बैठते, क्रिया करते, सोते जागते, निरंतरता है? इसको देखिए। उस निरंतरता में बाधा क्या है उसको देखिए। जो बाधा है क्यों बर्दाश्त कर रहे हो देखिए। क्या वो शास्त्र आज्ञा सम्मत है? क्या वो गुरुदेव की आज्ञा के अंतर्गत है? यदि नहीं तो उसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? ये बहुत जल्दी हमें मार्ग तय करना है, ज्यादा समय नहीं है। ये अगर बाधा स्वीकार करते हुए आगे हो जाएगा, ऐसा ये नहीं चलना। ये साधक कभी ना करे। ये जो हमारे अंदर कि आगे चल करके हो जाए, ये नहीं, अभी ठीक करना है अभी। फिर देखिए, सुबह से लेकर शयन तक आपकी दिनचर्या में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चेष्टा है जो निरंतरता में बाधा पहुंचा रही हो? जांच कीजिए। यदि है तो क्या गुरुदेव की आज्ञा है? क्या शास्त्र की आज्ञा है? यदि नहीं तो आज अभी इसी क्षण उसको त्यागने का निश्चय करो। ज्यादा समय नहीं, लंबा मत खींचो। जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो स्थान, जो विषय आपकी निरंतरता में बाधा पहुंचा रहा है, हमें हटना होगा। हमें अंदर से उसका राग त्यागना होगा। अगर आप राग त्यागेंगे नहीं तो हो सकता है
आप सोच रहे हैं आगे चलकर निरंतरता में आ जाएंगे, और हो सकता है वो राग आपको जितना भजन होता है उससे भी नीचे गिरा दे, गिरा ही देगा, क्योंकि आप ढीले पड़ रहे हैं। आप सावधान हो करके जितना जितना आप राग त्यागते जा रहे हैं उसको तो स्वीकार ही ना कीजिए, और जो निरंतरता में बाधा रहेगी उसको हटा दीजिए। समय नहीं अपने पास। सच्ची मानिए, बहुत आपको लगता है बड़े चैन से कट रहा, हाहाकार मचा है, माया का तूफान चल रहा है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, वो केवल आपके समय को नष्ट किया जा रहा है। आप जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाइए, जल्दी से जल्दी भगवत अनुराग में डूबिए। कोई यहाँ साथी नहीं है, किसी की तरफ मत हेरो कि ये साथ आ जाए तो हम आगे बढ़े। नहीं नहीं, तुम आगे बढ़ो, उसको प्रभु देख लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मार्ग भले बता दीजिए, पर आप खड़े मत होइए, नहीं तो आपका मार्ग रुक रहा है। चलते चलते बता दीजिए और आप चलिए, क्योंकि ये इतना समय नहीं कि आप खड़े होकर किसी को बताएं। बहुत ये आंतरिक वेदना युक्त हम आपको बात कह रहे हैं, अंदर की दर्द भरी बात कह रहे हैं, बिल्कुल चूकिएगा नहीं। बहुत बढ़िया अवसर मिला, नहीं बहुत बहुत वो हृदय में जब ये सब समझ में आता है तो लगता है कितने सूक्ष्म फंसाव हैं जीव। समीप बैठे हुए ये लड्डू गोपाल की तरह देखते रहते ठाकुर जी और मुस्कुराते रहते, कभी कभी इन पर भी गुस्सा आती है कि वो फंसता चला जा रहा है साधक, और ये भोग पाते हुए मुस्कुराए हुए बैठे। जय माला डाल दो और आरती करो, पूजा करो, प्रियाजू के साथ खेल रहे हो, या पिट रहा है उपासक। अरे अगर ये एक मुस्कुराहट बाहर करके दिखा दे तो झंझट खत्म हो जाएगा। कभी कभी इन पे भी गुस्सा आता है, या थोड़ा तुम भी तो ऐसा करो, कोई इतने कमजोर तो हो नहीं। बस एक बार अगर ये मुस्कुरा दे सामने आके, फिर किसी भी इंद्रिय और मन की ताकत ले कि विषय की तरफ चला जाए। पर पता नहीं कब तक वो देखेंगे ऐसा कि रोए तो कम से कम, वो देखते हैं कि रोए तो कम से कम, रुला लो जब तक रुलाना है आपको। बकाया बात वैसे तो ज्यादा इन्हीं से बलेगी, पक्का समझो एक बार मुस्कुरा दें आकर के, बस हो गया काम हमारा जन्म जन्मांत। और अच्छा, इसमें कोई इनका कुछ खर्चा नहीं होता, पर पता नहीं क्यों फंसाए हुए हैं। देखो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पर अपनी तरफ से हम ऐसी चेष्टा करें, हम वाणी संबंधी भगवत स्तोत्र, भगवत लीला गायन करें, नाम जप करें, शरीर संबंधी चेष्टा भगवत प्रसन्नता के लिए करें, और प्रभु को नमस्कार करने का नियम ले लें। ये बड़ी सूक्ष्मता है। हमने गुरुजनों को, महापुरुषों को देखा, ठाकुर जी को दंडवत करने का नियम 108 बार दंडवत। आप 108 बार न कीजिए तो 51 बार, 11 बार, 21 बार करना चाहिए। दास्य भक्ति पुष्ट होती है, शरीराभिमान गलित होता है, करना चाहिए। जरा विचार करो, कई बार सत्संग में हुआ होगा, कै दंडवत करते हो ठाकुर जी की, गुरु जी की, जो आपके सिंहासन में विराजमान है। सेवा करके, 4 परिक्रमा करके एक नियम ले लो। 11 हमने देखा श्रीधर बाबा को, शरीर काम नहीं कर रहा था, वयोवृद्ध था, 2 लोगों को बोलते थे पकड़ो, दंडवत करते, फिर उठते, फिर दंडवत करते, फिर उनको पकड़ के उठा। वो अपने नियम जो पुराने संत महात्मा हुए नियम के दृढ़ पक्के रहते थे। अपने क्या नियम, ओहो आश्चर्य। चरणामृत नहीं मिला उस दिन तो भोजन नहीं पाया। क्या आपको याद आती है कि आप अपने ठाकुर जी का चरणामृत पिए बिना आप चाय ना पिए, आप भोजन न खाएं? आप ऐसा नियम लिए? कहां वैष्णवता है? विचार करके देखो। फिर कहते हो हमारा मन उद्दंडता कर रहा है, भजन नहीं कर रहा। आप सिद्धांत स्वीकार नहीं किए हो। नियम रखो, कुछ तो नियम रहे। जब तक ठाकुर का चरणामृत उनके चरण में चढ़ी हुई तुलसी जिह्वा पे नहीं जाएगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, हम चाय नहीं पिएंगे, हम नाश्ता नहीं करेंगे। पहले अपने ठाकुर का